प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, आज जो हम वचन में सीखने वाले हैं, वो आज का जो विषय है वो ये है कि दुष्ट आत्मा कब और क्यों और कैसे और किसके शरीर में प्रवेश करता है। तो आज का ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में अधिकतर मसीही भाई बहन बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमारा एक विरोधी भी है जो हमारे लिए हमेशा इस ताक में रहता है कि हम उसको अपने जीवन में कब मौका दें और वो हमें फाड़ खाए। हम निश्चिंत हो सकते हैं, हम बिल्कुल असावधान हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो विरोधी शैतान हो बिल्कुल निश्चिंत नहीं बैठता। वो रात दिन नहीं सोता, वो रात दिन अपने काम को में लगा रहता है कि कब परमेश्वर की संतानें, कब यीशु के लोग उसको अपने जीवन में काम करने का मौका दें और शैतान आकर के उन पर हमला करे, अटैक करे और उनको अपने फंदे में फंसाए और वो अनंत आग, अनंत मृत्यु का उनको भागी कर दे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज इस विषय के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। हमें से बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा के बंधन में सिर्फ वही लोग हैं जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा आकर के सवारी करता है, जिनके ऊपर हमला करता है, जो चर्च में आते हैं, संगति में आते हैं। दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना होती है और वो खेलने लगते हैं, उनका छुटकारा हो जाता है। और दुष्ट आत्मा किसी को पकड़ता है तो बीमार कर देता है, नाना प्रकार से उसको सताता है। तो लोगों को लगता है कि दुष्ट आत्मा के बंधन में सिर्फ वही लोग हैं जिनको दुष्ट आत्मा किसी न किसी प्रकार से सता रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, बीमार कर रहा है या उनके ऊपर सवारी करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तो हैं ही दुष्ट आत्मा के बंधन में, लेकिन वो लोग भी दुष्ट आत्मा के बंधन में हो सकते हैं जिनके ऊपर सवारी नहीं आती है। और वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, शैतान जो है वो एक आत्मा है और उसकी सेना जो है वो भी एक आत्मा है। और जब शैतान ने पाप किया और उसके साथ जितने स्वर्गदूतों ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। शैतान के और उसकी सेना के अंदर पाप करने की अभिलाषाएं हैं, लेकिन उनके पास पाप की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपना कोई शरीर नहीं है। इसीलिए वो दुष्ट आत्माएं, शैतान की जो सेना है, शैतान क्या करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। वो ढूंढता है ऐसे लोगों को, ढूंढता है ऐसे स्त्री पुरुषों को जो पाप की अभिलाषाओं में पड़े हैं, और शैतान उनके अंदर घुस करके क्या करता है, अपने पाप की अभिलाषाओं को पूरा करता है। एक प्रभु के सेवक ने कहा कि आकाश में हम पक्षियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, ये हमारे वश में नहीं है। अगर वही पक्षी आकर हमारे सिर पे बैठे और घोंसला बनाए और अंडे दे, तब तो हम रोक सकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पक्षियों को आकाश में उड़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से हम अपने दिमाग से विचारों को गुजरने से नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो परमेश्वर के विचार हों या शैतान के विचार हों। शैतान भी आकर के विचारों के द्वारा हमारे अंदर पाप के बीज को बोता है, और परमेश्वर का आत्मा भी हमसे अपने बातचीत करता है, अपने विचारों को हमारे अंदर डालता है। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम किसके विचारों में ध्यान देते हैं, किसके विचारों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के या शैतान के। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन शैतान के बंधन में फंस चुके हैं, दुष्ट आत्माएं उनके अंदर काम कर रही हैं और वो ये सोचकर निश्चिंत हैं कि भाई मेरे ऊपर तो सवारी नहीं आ रही है, इसलिए मैं दुष्ट आत्मा के, शैतान के बंधन में नहीं पड़ा हूं। आज बहुत सारे मसीही भाई बहनों के जीवन में शैतान काम कर रहा है। किस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया कि शैतान को पाप की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, और शैतान गरजने वाले सिंह की नई ताक में है कि किसको फाड़ खाए। और वो शैतान क्या करता है कि आकर के लोगों के अंदर अपने पाप के बीज को विचारों के द्वारा बोता है। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, मसीह भाई बहन, जो शैतान के बंधन में फंस चुके हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं, छुप छुप कर पाप करते हैं, नशा करते हैं, गालियां देते हैं, व्यभिचार का पाप करते हैं, छुप छुप कर क्या करते हैं, गंदी चीज़ों को भी देखते हैं फ़ोन में, अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप में, और न जाने कितने प्रकार के गंदी गंदी कल्पनाओं में फंसे हुए हैं। तो आज अगर ऐसा जीवन आपका है
और आप ये सोचकर निश्चिंत हो कि भाई मेरे ऊपर तो सवारी नहीं आ रही, इसलिए मैं दुष्ट आत्मा के, शैतान के बंधन में नहीं हूं। तो याद रखिएगा, आप अगर पाप करते हो तो आप शैतान के बंधन में हो, दुष्ट आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। पाप जहां पर होगा वहां पर पवित्रता नहीं होगी, जहां पवित्र आत्मा होगा वहां अशुद्ध आत्मा नहीं होगा, और जहां अशुद्ध आत्मा है वहां पवित्र आत्मा नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर पवित्र आत्मा है तो वो क्या करेगा, पाप के विचार को जैसे ही शैतान बोएगा, पाप के बीज को जैसे हमारे जीवन में लाएगा, पवित्र आत्मा सचेत करेगा और हम उसे डांट करके भगा देंगे। लेकिन बहुत सारे मसीही भाई बहनों ने पवित्र आत्मा को शांत कर दिया, बुझा दिया, उसको बोलने का मौका नहीं देते। बार बार पवित्र आत्मा जब उनको बोलता था कि भाई ये गलत है, ये ऐसा मत कर, ये मत बोल, ये काम मत कर, उस रास्ते पर मत जा, तो पवित्र आत्मा की बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अनसुनी किया, उसको नजरअंदाज किया, उसको इग्नोर किया। इसलिए पवित्र आत्मा धीरे धीरे क्या हुआ, दुखी होकर के उसने बोलना बंद कर दिया, उसने बिल्कुल शांत हो गया, वो ठंडा पड़ गया हमारे अंदर से। इसलिए आज बहुत सारे मसीही भाई बहनों का विवेक बिल्कुल सुन्न हो चुका है और उनको पता ही नहीं लगता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर, बुरे विचारों में खोए हुए हैं, गंदी चीज़ों को मोबाइल पर, लैपटॉप में, कंप्यूटर में देख रहे हैं, गलत संगतियों में पड़े हैं, गलत अपने जो है फ्रेंडशिप में पड़े हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, नशे के चक्कर में पड़े हुए हैं, बहुत प्रकार के पाप की अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं। और इतना होने के बावजूद भी वे घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप इस बात पर घमंड करते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो और आप साथ ही साथ पाप करते हो, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता को चाहता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन से, शरीर से शैतान के कामों को पूरा करते हैं तो बिल्कुल भी परमेश्वर हमारा पिता नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना का 8 अध्याय और उसका 44 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों से कह रहे थे कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये कौन से लोग थे? ये यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को तर्क दे रहे थे कि हम तो परमेश्वर की संतान हैं, हम तो अब्राहम की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर के संतान होते तो मेरे समान काम करते। तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जो व्यक्ति पाप की लालसाओं को पूरा करता है, जो पाप की इच्छाओं को पूरा करता है, वो शैतान का बच्चा बन जाता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, हम परमेश्वर की लालसाओं को पूरा करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। अगर हम शैतान की पाप की लालसाओं को पूरा करते हैं तो शैतान के हम संतान, उसके बच्चे बन जाते हैं। याद रखिएगा, आज बहुत सारे लोग इस घमंड में डूबे हुए हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन उनके जीवन से, उनके चाल चलन से, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से कहीं पर भी मसीह दिखाई नहीं पड़ता, परंतु शैतान के कार्य कूट कूट कर उनके अंदर भरे हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वही लोग खाली शैतान के बंधन में पड़े हैं जिनके ऊपर शैतान सवारी करता है। शैतान उनके अंदर भी है जो सवारी नहीं करते हैं। अगर वो शैतान के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, शैतान के विचारों में फंसे हुए, शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं, वो शैतान के बंधन में है। वो किसी न किसी रूप में, अगर आप शैतान की इच्छा को पूरा करें, व्यभिचार के रूप में, गंदी चीजों को देख करके, अपने मुंह से गंदी भाषा बोल करके, अपनी आंखों से गंदी चीजों को देख करके, नशे करके, न जाने और कितने पाप हैं इस संसार में जो हो रहे हैं। आप अगर ऐसे ऐसे कामों में फंसे हुए हैं तो आप शैतान के, दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं। आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। याद रखिएगा, आपको छुटकारे की जरूरत है। आपका घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे आटे को खमीर कर देता है। आपके अंदर एक भी पाप का अगर रेशा तिनका है, पाप का एक भी बीज है, याद रखिएगा, आप इस बात पे घमंड मत करिएगा कि आप यीशु के लोग। आपको तुरंत पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको तुरंत मन फिराने की जरूरत है, क्षमा मांगने की जरूरत है, अपने हृदय को, मन को साफ करने की जरूरत है, उस गंदे विचार को, पाप को जीवन से दूर करने की जरूरत है। तो याद रखिएगा, शैतान कब आता है? जब हम उसको मौका देते हैं। जब शैतान आकर के अपने पाप के बीज को बोता है, पाप की अभिलाषा को उत्पन्न करता है, हम उसमें फंस जाते हैं
इस कारण से शैतान क्या करता है, जीवन में प्रवेश करता है। यही एक उसका रास्ता है आने का मनुष्य के जीवन में। और ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि शैतान खाली उन्हीं के अंदर है जो लोग खेला कूदी करते हैं, जिनके ऊपर सवारी आती है। उनके अंदर भी है जो पाप की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, क्योंकि शैतान को एक शरीर चाहिए। अगर आप अपने शरीर को शैतान के हाथों में सौंप दिया है उसकी पाप की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, तो आप उसके फंदे में पड़े। इसलिए अपने आप को जांचो, परखो। समय निकट है, यीशु का आगमन निकट है। हमें पता है कि यीशु आने वाला है, लेकिन यदि हम उसके साथ जाने की तैयारी नहीं करेंगे, पूर्णतः तैयार नहीं होंगे, तो हम मूर्ख कुंवारी ठहरेंगे। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दी होगी। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा बहुत सारे लोगों का उत्साह बढ़ सकता है। इसलिए कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे।